10 साल नहीं 15 साल हो गए हमें तो चिल्लाते। अब तो हमारा शिकायत करने का ही मन नहीं होता। जाके देख लीजिए, अगर नेताजी का अगर एक भी पोस्टर अगर एक भी दिख जाए, जो गरीब की सुनेगा वही इसमें मंत्री बनेगा, और जो गरीब की नहीं सुनेगा वो मंत्री नहीं बने, लालच से मंत्री नहीं बने। तो हो सकता है कि नीचे लोगों की खबरें ऊपर तक पहुंच ही नहीं पा ऊपर रही तक जा रही हैं। लगाया बिल्कुल कई बार लगाया है, मतलब ऊपर तक जी। खबर है। 181 फोन गाय की लाडली बहन के लिए पटा रहे हैं तो 1000 का लालच दे के 1000 रुपए महीने दे रहे हैं, 1000 रुपए महीने दे रहे हैं तो हमारे लिए वोट मिल। उन्हें ड्यूटी दी जाती है कि आप जाओ और बस भर के लेके आओ, वहाँ पर भीड़ इकट्ठी करो। जानकारी आपको कहाँ से मिल रही है? अरे हम यहाँ बैठ रहे रोज चौराहे पे, हमारे गांव से होते हुए गाय के 10,000 रुपए मामा जी। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। लगातार आपको मध्य प्रदेश की खबरें दिखा रहे हैं, इलेक्शन का हाल दिखा रहे हैं, इलेक्शन के रिएक्शन भी दिखा रहे हैं। शुरुआत हमने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से की थी और अब बढ़ते बढ़ते शहरी इलाके से बढ़ते बढ़ते गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज ऐसे ही एक गांव में खड़े हैं जिसका जिला तो भोपाल ही लगता है और सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है ये। कान्हा सैया नाम बताया था आपने, गांव का नाम है कान्हा सैया। और जैसे ही मैं इस गांव में पहुंची, ऐसी चीजें देखी, ऐसी विचित्र चीजें देखी जिस पर सोचने पर मैं भी मजबूर हो गई कि क्या ऐसा भी हो सकता है जो मैंने अभी तक की कवरेज में कभी नहीं देखी, वो इस गांव में देखी। अब अक्सर आपने खंभों पर बिजली के तार देखे होंगे, अक्सर आपने खंभों पर वाईफाई या कनेक्टिविटी के तार देखे होंगे, पर क्या आपने कभी पानी के पाइप सीधे खंभों पर देखे हैं? नहीं देखे तो देख लीजिए। ये गांव है कान्हा सैया जिसका जिला भोपाल लगता है और ये पानी के पाइप है जो पेड़ पर लटके हुए। देखिए जरा, एक नहीं दो नहीं, यहाँ पर इन्हीं पाइपों के जरिए पूरे गांव में पानी जाता है। और ये लगभग कितनी दूर है भोपाल यहाँ से? 2 किलोमीटर दूर। 2 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर? 10 किलोमीटर दूर भोपाल है। नगर निगम सीमा से मात्र 2 किलोमीटर दूर है। नगर निगम सीमा जो लगती है वो 2 किलोमीटर लगभग। यहाँ की आबादी आपने 7,000 बताई थी। 7,000 होगी जी। सबसे बड़ी ग्राम पंचायत भोपाल जिला सबसे बड़ी ये है। इस गांव का ये हाल है। आप सोचिए कि नगर निगम यहाँ से 2 किलोमीटर दूर लगता है, 5 किलोमीटर की दूरी पर शहरी पूरा एरिया शुरू हो जाता है, यानी कि भोपाल इस राज्य की, मध्य प्रदेश की राजधानी शुरू हो जाती है। उस गांव में हमने ये हाल देखा। सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ और इससे पहले करती हूँ जो इन्होंने बताया। आपने ये जो पाइप अपने गाँव में लटकाए हुए हैं, कहानी थोड़ा सा लोगों को भी बताइए, क्योंकि आपने हमें बताई, हमने सुनी है, पर वो ऑफ कैमरा सुनी है। देखिए हमारे गांव की जो समस्याएं हैं, यदि वो हम आपको बताएं तो आप यदि पूरी कॉपी लेके बैठ जाओ तो समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता और पूरे पेज भर जाएंगे। मतलब कॉपी भी भर जाएगी जी। समस्याएं इतनी समस्याएं हैं, लेकिन अपन बड़ी समस्याओं पे मुद्दे पे बात करते हैं तो वो है सड़क, पानी और बिजली। यदि पानी की बात करें तो आज से 4 साल पहले हमारे गाँव में नल जल की पाइपलाइन बिछी हुई है। टंकी का निर्माण हो चुका है 3 साल पहले, लेकिन आज तक घरों में पानी नहीं आया। इसका कारण हम पूछते हैं जिला पंचायत से, पीएचई से, विधायक जी से या किसी से, प्रशासन से। आला प्रशासन भी यहाँ पर आते हैं, तहसीलदार आते हैं, एसडीएम साहब आते हैं, उनसे पूछते हैं तो वो सिर्फ एक ही जवाब देते हैं, हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं और चालू हो जाएगी। टाल मटोली, टोटल टाल मटोली। विधायक जी भी आपने ये बताया ये आपके निजी पाइप है? जी बिल्कुल, सरकारी पाइप नहीं। बिल्कुल, कई बार क्या कहानी है इसकी? ये कहानी है कि जब नल यहाँ पर नहीं आ रहे हैं तो आदमी मजबूर है 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए। जो मजदूर वर्ग का आदमी है, जो रोज करता है और रोज खाता है, वो आदमी बेचारा 2 से 3 हजार रुपए का एक पाइप लाता है और प्राइवेट कनेक्शन लेके 500-600 रुपए महीने में अपने घर पानी ले जा रहा है। और उसका भी बहुत धन्यवाद जो पानी दे रहा है, कम से कम भले ही 500 रुपए ले रहा है, वो घर पे पानी तो दे रहा है। मतलब आप कह रहे हैं जो निजी भी मिल रहा है, चाहे पैसों का मिल रहा है, और वो नहीं देंगे तो हम कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल नल जल योजना, बिल्कुल आइए ना। कहाँ पर है? देखिए सरकारी पाइप तो बिछे हुए हैं, ये निजी पाइप है इन लोगों के जो ये पैसे से पानी को खरीद रहे हैं। और ये है सरकारी पाइप जो वो दिखा रहे हैं, ये सरकारी पाइप है। इनमें पानी वगैरह कोई सप्लाई आज तक नहीं आया पानी इनमें। अच्छा, आज तक भी नहीं आया? नहीं आया।
शिकायत कौन करेगा फिर? शिकायत सब करते हैं। पाइप तो नीचे भी जा सकते थे, आपने नीचे से क्यों नहीं बिछाया? बिल्कुल जा सकते थे, लेकिन हमें प्रशासन द्वारा ये आश्वासन दिया जा रहा है कि रोड का निर्माण बहुत जल्द चालू होने वाला है। अच्छा। और ये बात हम सुन रहे हैं आज से कम 5 साल पहले से। पिछले 3 महीने पहले इस रोड का 4 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से बनने का इसका भूमि पूजन माननीय विधायक जी द्वारा हो चुका है। मतलब मोटा पैसा 4 करोड़ 85 लाख रुपए इसके लिए स्वीकृत हुए हैं। और इसका पिछले 3 महीने पहले भूमि पूजन भी हो चुका है। माननीय विधायक जी द्वारा नारियल भी फूट चुका है यहाँ पर। रुपये स्वीकृत। यहाँ पर गांव की समस्याएं गिना रहे हैं जी। पर पूरे भोपाल में तो जिला आपका भोपाल लगता है, उसी की बात करूंगी। जी बिल्कुल। जगह जगह पोस्टर्स भी लग रहे हैं लाडली बहनों के, और भी किसानों के भी लग रहे हैं, या फिर बेरोजगारों के लिए जो सुविधाएं हैं वो भी दिख रही हैं। इसको किस तरीके से? देखिए, आप तो घोषणा अभी मैं यहाँ खड़े खड़े मान लीजिए, मैं आप थोड़ी देर के लिए उदाहरण ले लीजिए, मैं सरपंच हूँ। यदि चुनाव नजदीक है तो मैं तो घोषणा करने से बंद ही नहीं हूँगा। माता मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो शिवराज जी का भी यही हाल चल रहा है। तो घोषणा करने से बंद नहीं हो रहे हैं। लाडली बहनों को 1-1 हजार रुपए का लालच दे दिया है। अब जब से ये लालच है या सहयोग राशि? सही कोई सहयोग राशि नहीं है। आप चुनाव हो जाए तो 4 महीने बाद फिर हम देखेंगे कब तक शिवराज जी ये पैसे दे रहे हैं। अब ये नई स्कीम चालू कर दी, जिनके पास ट्रैक्टर है सिर्फ उन्हीं के फार्म भराएंगे। आप कह रहे हैं शिवराज जी की योजनाओं पर आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। वो तो घोषणा कर देते हैं, तालियां बजवा लेते हैं। और सरपंच और सचिवों को उन्होंने सिर्फ एक ड्यूटी दे रखी है कि आज अमित शाह जी भोपाल आ रहे हैं, जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में उनके लगातार दौरे चल रहे हैं चुनाव नजदीक होने के कारण। तो बेचारे सरपंच और सचिव काम ही नहीं कर पा रहे ग्राम पंचायत में। उन्हें ड्यूटी दी जाती है कि आप जाओ और बस भर के लेके आओ, वहाँ पर भीड़ इकट्ठी करो। ये जानकारी आपको कहाँ से मिल रही है? अरे हम यहाँ बैठते रहे रोज चौराहे पे। हमारे गांव से होते हुए बस जाती हैं, सबको ले जाया जाता गाँव से बस यहीं से भर के- सब गांव सब सरपंच सचिवों को टारगेट दिया जाता है कि हम तुम्हारे पास एक बस भेज रहे हैं, इस बस को तुम भर के लाओ हमारे पास। तो सरपंच सचिव करें क्या भाई? उनको अगर दिया गया है कोई काम, वो भी दूसरे के आश्वासन में बैठे हैं, उनको भी किसी का डर है ऊपर। उनको एक बस दे दी गई है, तुम इसको भर के लेके आओ, हमारे यहाँ जो भी नेता आ रहा है उसके सामने खड़ा करो, तो वो बस भर के ले जाते हैं। तो आज से नहीं 10 साल से चाह रहे हैं नेताजी आए, लेकिन नेताजी दर्शन दें। जब तो नेताजी आते हैं साल में 5 साल में एक बार आते हैं, घोषणा करके चले जाते हैं। जैसे इनने बताया अभी ये रोड का 3 महीने पहले कर दिया कि नहीं 7 दिन नहीं 3 दिन में स्टार्ट होना चाहिए। 3 महीने हो गए अभी तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ उसका, कोई भी काम। महीने पहले ये आश्वासन बिल्कुल दिया गया था कि परसों के दिन से इसका काम स्टार्ट होना चाहिए। नेताजी आदरणीय सम्माननीय रामेश्वर शर्मा जी ने खुद भूमि पूजन किया था। चुनाव करीब है, क्या स्थिति देख रहे हैं आपके गांव की? क्योंकि आबादी आपने बताई बहुत अच्छी खासी बिल्कुल बिल्कुल आबादी जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ज्यादा है। सब लोगों का विचार यही है कि जो काम करेगा वो शासन में रहेगा, जो काम नहीं करेगा बिल्कुल बदलाव चाहते हैं और बहुत ज्यादा चाहते हैं। क्योंकि 10 साल हो गए, बहुत ज्यादा चाहते हैं। 10 साल 1 साल 2 साल जी बिल्कुल इसीलिए डाला मैंने कि 1 साल 2 साल, 1 पंचवर्षीय 5 साल। आदमी सोचता है कुछ कर रहे हैं चलो देख रहे हैं, 2 पंचवर्षीय 10 साल हो चुके हैं और 10-20 साल चल रही है। मतलब आप कह रहे हैं 2 यूनिट उन्होंने ले ली, बिल्कुल बिल्कुल काम आपको नहीं बिल्कुल नहीं दिखा। आप गाँव में जाके देख लीजिए, अगर नेताजी का अगर एक भी पोस्टर अगर एक भी दिख जाए कि माननीय विधायक जी द्वारा ये काम किया गया है, एक भी अगर बैनर आपको दिख जाए, मतलब चैलेंज के तौर पर बिल्कुल बिल्कुल कहीं नहीं दिखेगा। कोई रोड में कोई सड़क में कोई काम में ऐसा कुछ नहीं। कमी तो वो आपकी भी बताएंगे कि कमी आप पहुंचाते क्यों नहीं है? आप यहाँ पर तो बोल रहे हैं, आप विधायक जी के सामने क्या बोलते हैं? सुनते ही नहीं है, वो सुनते ही नहीं। हम ले लेके जाते हैं उनके पास, एप्लीकेशन लिख के लेकर जाते हैं, हमारी सुनते ही नहीं है वो। इधर आ जाइए, हमारी समस्या है बताइए। हमारी सुनते ही नहीं है। हमारे मतलब एप्लीकेशन लिख के जाते हैं, हम लेकर जाते, पैसे लगते हैं मैडम, उसमें पैसे लगते हैं। एप्लीकेशन बनवाते हैं, उसमें एप्लीकेशन में पैसे लगते हैं, किराया लगा के जाते हैं अपन लोग, लेकिन अपनी सुनवाई नहीं होती है उसमें। मामा जी ने तो आप जैसी बहनों के लिए सहयोग राशि भी दी हुई है 1000 रुपए, उसमें काय के 1,000 रुपए मामा जी कर रहे थे। 1,000 रुपए मेरे घर आके तो देखे मामा जी, हैं मेरे घर आके देखे। सरकारी जगह बेच के लोग पेट भर रहे हैं मेरे, मैं बिगड़ घर की बैठी हूँगी, हैं मामा जी। आवास योजना आवाज लो योजना की बात कर रही हूँ मैडम जी। मैं फॉर्म भरे या नहीं? नहीं मैंने भरा था, लेकिन मेरा डिलीट कर दिया, मेरा फार्म ही नहीं भरा उन्होंने। नहीं, मुझे स्पष्ट तौर पर बताइए कि हुआ क्या? नहीं हुआ, मेरा फार्म रिजेक्ट कर दिया। किसने रिजेक्ट किया? क्या तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा तुम्हारा, तुम जहाँ का पूरा कागज बनाओगे, एक तरफ का मतलब तुम रहवासी नहीं हो यहाँ के, ऐसे बनाया। नहीं हो? आप कब से यहाँ पर रहे? मैं पैदा यहीं हुई हूँ। अच्छा, मतलब आप यहाँ पर इतने, हाँ, और अभी ये कहा जा रहा है कि निवासी नहीं है। हाँ
मैं पैदा यही हुई हूँ और यही मतलब मेरे को बोलते हैं तुम रहवासी नहीं हो यहाँ के। शिकायत किससे की आपने ये बताइए? मैं वहाँ गई थी, मंत्री जी के पास गई थी, शिवराज सिंह मंत्री जी के पास गई थी, मामा जी भी गई हैं? हाँ, मामा जी के यहाँ गए थे। सब लोग बोलते हैं मामा जी बहुत अच्छे से सुनते हैं, मामा जी बहुत अच्छे से सुनते। तो सीएम ऑफिस गए? हाँ, मैं गई थी, एप्लीकेशन मेरी वहाँ भी है और कलेक्टर ऑफिस में भी मेरी एप्लीकेशन लिखी है और वहाँ से चलो तो बिलखड़िया थाने में भी मेरी एप्लीकेशन लिखी है। आपको आश्वासन दिया उस ऑफिस बताओ से? कोई मेरी मैडम जी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बताइए आप। ना ही तो क्या उन्होंने, ये बताइए आप कि आप कह रही हैं कि उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने क्या कहा? सरपंच साहब ने बोल दी थी कि तुम्हारी आपस में यही समझौता कर देंगे, गांव बस्ती की बेल बेटी है हाँ। तुम्हारे समझौता यही कर लेंगे। हाँ। हैं सरपंच साहब ने बोला तो सरपंच साहब की बात मान के मैंने कहा चलो भाई मेरा भाई है ये तो मेरा मिलेगा, मेरे को कुछ मिल जाएगा। हाँ। तो उनकी बात लोगों ने काट दी तो मैं तो फिर खाली रह गई हूँ मैडम जी। नहीं मेरे पास में परमिट है मैडम जी। किस और चीज का परमिट? जो राशन कार्ड का, अच्छा। राशन कार्ड का हाँ मेरे पास ना ही परमिट है। हाँ। मजदूरी करते हैं हम लोग। हाँ, तो मतलब आप लोगों तक नहीं तो नहीं पहुंच रही? नहीं पहुंच रही ना। मेरे पास 1000 रुपए का फार्म भी मेरा डिलीट कर दिया इन लोगों ने। क्या कहना चाहती की लाडली बहन के लिए पटा रहे हैं तो बहनों तो पहले ही पटाए रह जाएंगे तो वोट तो अपन को मिल ही जाएंगे। पटा रहे हैं बहनों को पटा रहा है 1,00,000 का लालच दे के 1000 रुपए महीने दे रहे हैं, 1000 रुपए महीने दे रहे हैं तो हमारे लिए वोट मिल जाएंगे। आप कहती हैं ये रिझाना है एक तरीके और नहीं तो क्या है? हाँ वोट लेना है, ये पैसे देना नहीं है। पहले बोली तो उन्होंने वो गरीबी कार्ड बनेगा मैडम जी, गरीबी वो मजदूरी कार्ड बोलते हैं ना जो हम लोग तगाड़ी डालते हैं हम तगाड़ी डालते हैं, मजदूरी कार्ड बोलते हैं उसे। उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? उसमें क्या बोलते? लेबर कार्ड। हाँ पहले बोलते थे कि वो बन जाएगा कार्ड तो तुम्हारे लिए पैसे भी लेंगे। वो कागज भी वो पेपर भी बनवा के नहीं रखा हमने वो कार्ड, उस पे भी 2 रुपये नहीं मिले मैडम जी हमारे लिए। कोई स्कीम का नहीं, हमारे लिए कोई स्कीम का फायदा नहीं है मैडम जी। को रिपीट चाहती है, वापस ही चाहती है? नहीं तो मेरे को अच्छा कुछ किया है उन्होंने और ना ही मेरे को कुछ अच्छा उन्होंने मेरे को ये भी नहीं है 2000 रुपए दे दिए हो उन्होंने कि पुलिस वालों को ही भेज दिया हो उन्होंने कि भाई। बताइए मामा जी को फिर से चाहती हैं या नहीं? अरे मैडम जी मैं क्या चाहूंगी, मैं तो मैडम जी ये चाहती हूँ कि जो गरीब की सुनेगा वही इसमें मंत्री बनेगा और जो गरीब की नहीं सुनेगा वो मंत्री नहीं बने, लालच से मंत्री नहीं बनेगा। अच्छा, लालच से मंत्री नहीं बने। हाँ। तो आप किस पर विश्वास है आपको? हमको तो बिगैर लालच पे विश्वास है। अच्छा हाँ ये सत्य है, बिगैर लालच पे विश्वास है हमारे लिए। तो किसको पसंद करने वाली है? मैं तो हाथ के पंजे को पसंद करती हूँ। अच्छा। जो खाना खाते हैं ना अपन, खाना खाते तो पेट तो भरता है अपना, काम करके पेट तो भरता है अपना। आप ये मानती है कि हाथ का पंजा कम से कम आपका पेट तो भरता है? हाँ मैं इतनी सी थी मैडम जी, इतनी सी, जब मेरे को चड्डी फिराक मिलती थी पहनने को, चड्डी फिराक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी मैं, और आज मामा जी आए हैं तो मेरे को कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी। और मेरे को सरकारी जगह पे लोगों ने मेरे पैसे और लेके खा लिए मैडम जी। उससे आप बात? हाँ ये मैं दिल से बात कर रही हूँ मैडम जी, दिल से बात कर रही हूँ। ये देखिए क्या वो कह करके यहाँ से जा रही हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो खुल करके लोग बोल रहे हैं। आप बताइए ताऊ, आप बताएं गांव की स्थिति इस समय क्या, क्योंकि लोग खुल करके अपनी बातों को कह रहे हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है, शुरू से चले आ रहा है, वो अभी भी चला आ रहा है। तो मतलब शिवराज मामा फिर से चाहिए? दे दिया, वो पैसे दिए और डाल दिया उसने। हाँ। सवा को डाला है, झूठ बोल रहे हैं, पैसा नहीं डाले उसने। अच्छा मतलब ये झूठ बोल रहे हैं कि पैसा नहीं डाला, और पैसा डाले इनने निकाल के लाई और खाया है इनने। अच्छा हाँ तो मतलब झूठ बोल रही है। तो मैडम इन लोगों के खाते में शिवराज मामा ने पैसे डाले, हम लोगों में तो नहीं डाले मैडम। क्या हम तो 200 रुपए की मजदूरी करने जाते हैं, 100 रुपए को बच्चों को शाम को लिया है। कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई। ये तो क्या झूठ बोल देते हैं। आप तो चल के देखिए। नहीं हमको नहीं मिल रही, हमको नहीं मिल रही है। अब उनको 60 साल की योजना मिलेगी, वो तो दुनिया में दे रही है। 60 साल वाले हैं उनकी पेंशन मिल रही है। हम तो 200 रुपए कमा के लाते, 100 रुपए को बच्चों के लिए घर में ले आते हैं। आपके क्या क्या दिक्कत है गाँव में मैडम? ये दिक्कत है सबसे ज्यादा, ये पाइप दिख रहे हैं मोल खरीद के पानी में, ये बिजली नहीं आ रही है, सरकारी पाइप नहीं चल पा रहे हैं मैडम। निजी पानी लेना, वो तो उसका भगवान भला करे, ऊपर वाले उसका पानी निकल ही आया तो पानी पिला रही है। अब इसमें आप प्रशासन की गलती मानते हैं या मामा जी की? मामा जी की गलती है ही, मामा जी की गलती। तो कमलनाथ जी सही थे, कमलनाथ जी सही थे, जो भी थे वो सही थे। मनो उनको बेचारों को जब खजाने में पैसा नहीं बचा तो कमलनाथ जी तो सरकार देंगे, भैया तू संभाल। जब कमलनाथ जी उसके गृह से थोड़ी देगा मैडम। अच्छा एक बात बताइए, ये भी तो हो सकता है कि नीचे लोगों की खबरें ऊपर तक पहुंच ही नहीं पा रही। ऊपर तक जा रही हैं, बराबर जा रही हैं।
जो सीएम हेल्पलाइन का जो उन्होंने योजना चलाई है, फिर उसका क्या मतलब है जब उन तक बात नहीं पहुंच रही? तो अपना काम है सीएम हेल्पलाइन पे फोन लगाना। आपने लगाया? बिल्कुल, कई बार लगाया है। मतलब ऊपर तक जी, खबर है? 181 फोन लगाते हैं। नहीं कह सकते कि खबर नहीं है। यदि 181 सीएम हेल्पलाइन अगर झूठ है, तो फिर हमारी खबर भी फिर झूठी है। या तो ये वो योजना बंद कर दें। 181 की जो सेवा उन्होंने दी है वो काय के लिए दी है कि जनता की खबर मेरे पास पहुंचे, जनता की परेशानी मेरे पास आए। अपन उसी नंबर फोन लगा सकते हैं। अब सीएम साहब हर काम आदमी से तो नहीं मिलेगा। इनके जो प्रताड़ित हैं, इनसे सीएम साहब मिलने नहीं आएंगे, या मुझसे मेरे घर मिलने नहीं आएंगे। तो जो जनता के लिए उन्होंने जो योजना चलाई है, अपन उनके द्वारा अपन उनके पास शिकायत पहुंचा रहे हैं, तो उसमें भी कोई सुनवाई नहीं होती है। वहाँ तक भी कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होता है। तो अभी तो शायद आपको मामा जी देखे भी, क्योंकि आपने कहा कि देखिए पहुंच नहीं पाती, पर शायद पहुंच भी जाए वीडियो के जरिए। उनसे क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, हम तो यही कहना चाहते हैं कि मामा जी अब तो हम पे रहम करो और अब जरा घर अपना घर द्वार देख लो और प्रदेश को छोड़ो। किसी दूसरे आदमी को सीट दो तो वो कम से कम प्रदेश को संभाले। अब आपकी बस की नहीं है। आप शिकायत करने की जगह कि भाई आपके गांव में क्या समस्या है, आप उनको बताने की जगह आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाई प्रदेश छोड़ दीजिए? या फिर देखिए 10 साल नहीं 15 साल हो गए हमें तो चिल्लाते। अब तो हमारा शिकायत करने का ही मन नहीं होता। अच्छा, इसलिए नहीं होता कि क्या शिकायत करें। हर ऊब चुके हैं। ऐसा कोई आला प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं है जिसके पास हमने हमारे गाँव की शिकायत नहीं करी। हमारे पास लिखित दस्तावेज बने रखे हैं, पूरी फाइल पड़ी है। पर बाबा तो कह रहे हैं कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। बाबा से ये तो पूछिए कि एक महीने में कितने दिन घर रहते हैं? सुबह निकलते हैं 6 बजे और शाम को आते हैं 8 बजे, 2 पौवा पी के। बाबा क्या पता खाना सैयाम क्या हो रहा है? आज खाना सैयाम क्या हुआ था? कौन नेता आया था आज खाना सैयाम में? आज नहीं आया कोई। गाँव में थे, तुम्हें पता है? दिन भर का घर रैली निकली थी चौराहा, पता है? वो तो रैली तो परसों निकली। अच्छा, बीजेपी की आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगी है वो आप कैमरे के साथ? हमारे लिए तो सब चीज अच्छी है। मतलब मामा जी ने सरकार ठीक चलाई, सही सर चले ही रहा, चले ही आगे भी चलेगी। हाँ चलिए, वो कह रहे हैं भैया आगे भी चलेगी और आप नहीं चाहते। तो नहीं, हम नहीं चाहते। मैं नहीं, मेरे चाहने और नहीं चाहने सरकार नहीं बदलेगी। जो गांव के ओपिनियन देखिए, आप यहाँ पर कितने लोग खड़े हैं, आप इन सबसे पूछिए क्या मामा सब लोग खुश हो क्या? हो क्या सब लोग? नहीं। अब फिर क्या कह रही हैं? मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला। वो कह रहे हैं आप तो ले रही हैं पैसा। अरे मैं उसका मेरे एक अकेले आदमी के कहने से सरकार नहीं बदलाती और ना ही विचारधारा बदलाती है। तो मतलब है मूड? बिल्कुल मूड है उन्हें बदलने का, बिल्कुल मूड है उन्हें बदलने का। 100% है। 100% मूड बदलने का है। जी। आपका बदलने का मूड है या मामा जी चाहिए फिर से? मैडम विधायकों की गलती है, यहाँ पे विधायकों को समझना चाहिए ये बात। तो मतलब आप कह रहे हैं विधायक की गलती ज्यादा मानते हैं? जी मैडम, यहाँ का क्षेत्र विधायक के अंडर में आता है मैडम। जी। अब शिवराज सिंह के पास कितनी समस्याएं पहुँच रही होंगी, हाँ। वो कहाँ तक संभालेंगे? हाँ, तो मतलब विधायक जी का कार्यकाल आपको अच्छा नहीं लगा? जी मैडम। शिवराज मामा से कोई दिक्कत नहीं है? उससे भी है दिक्कत तो बहुत है। अब कौन तक समस्या गिना करवा दिए। 1200 को 200 रुपए रोज कमा रहे हैं, 200 रुपए रोज कमा के ला रहे हैं, 1200 रुपए का सिलेंडर भरवा रहे हैं। इतने भी कंडे फूक के तेर कर रहे हैं, कह रहे हैं वाहन से लाभ मिलेगा आपको, सरकारी टंकी मिलेगी, कुछ नहीं मिला। ये तो शिवराज सिंह मामा का वो है। देखिए क्या वो अपने मन की बातों को कह रहे हैं। आप बताइए, आप अभी आए हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बार? नहीं, इस बार परिवर्तन होना चाहिए। होना चाहिए हाँ, बहुत जरूरी है। नहीं, होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है ये। होना ही चाहिए हाँ, तभी विकास होता है। ऐसे मामा जी के राज में नहीं हो पाएगा। रामा जी के राज में मामा जी ने बहुत कर ली है, मामा जी नहीं कर पा रहे हैं। अब कांग्रेस की सरकार आना चाहिए, तभी विकास होगा। आप मानते हैं कि इस बार तबादला होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होगा इस बार तबादला। ये बातें यहाँ से निकल रही हैं, लोग अपने मन की बातों को कह रहे हैं। मैं ऐसे ही दिखाती रहूंगी फिलहाल के लिए। नमस्कार।